हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस सुबह के लिए, जो आज की सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे और हम पूरे दिन भर नई ताजगी को, नई सामर्थ को लेकर उसकी महिमा करें। प्रभु चाहता है कि हर दिन हमारा उसके साथ व्यतीत हो, क्योंकि संसार में जो कुछ घट रहा है, संसार में जो कुछ हो रहा है, वो बिना उसकी इच्छा के नहीं हो रहा है। वो जो करता है वो सब कुछ वो करता है। वो अधिकार देता है तो वो देता है, राजा बनाता है तो वो बनाता है, बीमारियां भेजता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके लोग उसके साथ जीवन बिताएं। और ये हमारा सौभाग्य है प्रियो कि आज हम परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, परमेश्वर की संगति में हम बढ़ रहे हैं और उसके वचन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देंगे। आज की सुबह की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे और हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आज के इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ साथ बना रहे और हम प्रभु की महिमा कर सकें। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी सहायता, रक्षा करने वाले, अपने हाथों में रखने वाले, अपनी उपस्थिति का एहसास देने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अपनी सुरक्षा का एहसास दिया। धन्यवादित है दिन दिया प्रभु जी, ये दिन देखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। जो भाई बहन प्रभु कोविड-19 पॉजिटिव हैं प्रभु, हम उनको आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। वो कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, यीशु हम आपकी आत्मा को भेजते हैं। आप उनको छू ले प्रभु जी, आप उनको चंगाई दे दे, वहाँ पर विश्वास कर सके और प्रभु चंगाई को प्राप्त कर सके। हमारे सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक की सुधि ले प्रभु, हर एक की मदद का, हर परिवार को अपने हाथों में ले ताकि हर परिवार आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। आप उनको भी छू ले, उनको चंगाई दे, उनकी पत्नी पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं जो तकलीफ है यीशु के नाम से दूर की जाए और पिता परमेश्वर उनको सुरक्षित रखे ताकि आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए उनको बुद्धि दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को और आज के इस डिवोशन को हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए,
प्रियो, आज फिर से इस नए दिन के लिए नए विषयों को लेकर परमेश्वर का वचन रोज हमें नई ताजगी देता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और जो वचन उसने दिया है उसमें आगे बढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाएं। आज का एक विषय है जिस विषय को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज का विषय है कि राजा बनाने का अधिकार, सत्ता देने का अधिकार परमेश्वर के पास है। सत्ता देने का अधिकार परमेश्वर के पास है और इसलिए वचन क्या कहता है इस बारे में हम देखेंगे। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय और उसके पहले 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और ये वचन है। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में देख सकते हैं, यदि आप देख रहे हैं तो आप सुन सकते हैं। बहुत अच्छे से लिखा है। दाऊद ने इज़राइल के सब हाकिमों को अर्थात गोत्रों के हाकिमों, राजा की सेवा टहल करने वाले दलों के हाकिमों, सहस्त्रपतियों, शतपतियों, राजा और उसके पुत्रों के पशु आदि सब धन संपत्ति के अधिकारियों, सरदारों और वीरों और सब शूरवीरों को यरूशलेम में बुलवाया। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनवाऊं और मैंने उसके बनाने की तैयारी भी की थी। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहा है। तो भी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इज़राइल का राजा सदा बना रहूं। अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया और मेरे पिता के पुत्रों में से वह मुझी को सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ है। और सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इज़राइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजमान हो। 6 पद में कहता है, उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनवाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है और मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूं। परमेश्वर अपनी इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, जैसी सत्ता आज है वैसे ही सारी सत्ता थी। इज़राइल का दूसरा राजा दाऊद इस बात को कह रहा है। उसकी इच्छा थी परमेश्वर का भवन बनाने की, मंदिर बनाने की, लेकिन वो नहीं बना पाया। परमेश्वर ने उसके पुत्र को चुना, परंतु उसने क्या किया? यहां लिखा है पहले 3 पदों में बहुत स्पष्ट दिया गया है। उसने सारे अधिकारियों को जो उसकी सेवा टहल में उस देश का संचालन कर रहे थे, इज़राइल देश का संचालन कर रहे थे, उन सब को इकट्ठा करके कहा, इकट्ठा करके बुलाया, उन सारी बातों को इकट्ठा किया, उन सारे अधिकारियों को इकट्ठा किया। और 2 पद में कहता है, तब दाऊद राजा खड़े होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि मैं परमेश्वर की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी भी की। वो राजा के लोगों के सामने इस बात को स्पष्ट करता है, मेरी दिली इच्छा थी, मेरे मन की इच्छा थी कि मैं अपने ईश्वर के लिए कुछ बनाऊं, लेकिन वो भवन नहीं बना पाया। लेकिन दाऊद इस बात को कहता है, अपने मन की इच्छा को कहता है, तो भी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से, वो 8 भाई थे, 8 भाइयों में से दाऊद को चुना गया जब वो जंगल में था। और इस बात की गवाही आज अपने सारे अधिकारियों को दे रहा है, अपने जीवन की गवाही, जो उसके अधिकार में थे, जो उसके अंडर में काम कर रहे थे, जो पूरे देश का संचालन कर रहे थे, उन सबको कहता है कि मेरे पूरे घराने में से परमेश्वर ने मुझे राजा चुन लिया है, मुझे चुन लिया है। मेरे भाइयों से बढ़कर मेरे ऊपर परमेश्वर की करुणा बनी हुई है। परंतु परमेश्वर ने मुझे अपनी सुरक्षा का एहसास दिया है,
फिर से वो कहता है, इस बात को कहता है 4 पद में फिर कह रहा, तो भी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के घराने में से मुझी को चुन लिया, इज़राइल का राजा सदा बना रहूं, अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने को, मेरे पिता के घराने को चुन लिया। उसमें से दाऊद निकला है, यहूदा के गोत्र में से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद के घराने में से यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म दाऊद के घराने में हुआ और यही है, ये वो खासियत, यही है परमेश्वर जो ठहराता है। चुनाव तो परमेश्वर का है, परमेश्वर चुनाव करता है, परमेश्वर मुझे और आपको चुनता है। आज यदि जिम्मेवारी आपको दी गई है, चाहे छोटी जिम्मेवारी हो चाहे बड़ी जिम्मेवारी हो, परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी परमेश्वर की ओर से आपको मिली है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर राजा को अभिषेक करता है, राजाओं को अभिषेक करता है, उनको बुलाता है, उनको ठहराता है। परमेश्वर उनको ठहराता है, परमेश्वर राजा को ठहराता है। वो राजा उसकी ओर से ठहराए गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो उसका 13 अध्याय, वो कहता है हर एक व्यक्ति शासक के अधिकारियों का अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जो अधिकारी हैं वो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। प्रियो, आज हम अपने प्रदेश के साथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के साथ मिलकर जो आदेश दिया गया है उस आदेश की पालन करने के लिए हम कोशिश करते हैं, ताकि अपने देश का, अपने प्रदेश का संचालन हम अच्छे से करवा सकें। ये जिम्मेवारी हमें दी है और ये परमेश्वर के वचन ने हमें आज्ञा दी है। परमेश्वर हमें कहता है अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करो। और नियम कानून के तहत कलीसियाओं में, चर्चिज में ऑनलाइन सर्विस रखी गई, ताकि हम ऑनलाइन लोगों को संदेश दे सके। आज चर्च में लोग केवल ऑनलाइन में बैठ रहे हैं सरकार के साथ, ताकि हमारे द्वारा सरकार को फायदा हो, सहयोग मिले। और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी सरकार आगे बढ़े, हमारे मुख्यमंत्री के साथ हम खड़े रहे, हमारे कलेक्टर के साथ खड़े रहे, ताकि जो अधिकार है, क्योंकि यही चीज़ हमें हमारी बाइबल सिखाती है कि अधिकारियों का सम्मान करना है। 2 पद में कहता है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का। प्रियो, आज हमारे पास यदि इस वचन को मान रहे हैं, ये बाइबल हमारे हाथों में है, ये कहती है कि हमें अपने अधिकारियों का सम्मान करना है, तो क्या करना चाहिए? हम उनके विरोध में नहीं जाएं। यदि हम इस वचन को ले रहे हैं, हम विरोध में नहीं जाएं। जो काम उन्होंने किया है, जो निर्णय उन्होंने किया है, हम उनके साथ मिलकर आगे बढ़ें। क्योंकि लिखा है, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। प्रियो, बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, जो कुछ घट रहा है उसके बारे में बता रही है। ये महामारी आ रही है, इसके बारे में बता रही है। आज जो स्थिति आ रही है, आज अधिकारियों के साथ जो अधिकारी लोग बैठ कर निर्णय ले रहे हैं, उनके साथ हम मिलकर क्या कर सकते हैं? उनका सहयोग कर सकते हैं। जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मास्क समय दिया गया है। इस मास्क, जब आप बाहर निकलते घर से, इस मास्क का इस्तेमाल करें और इसके आपको बचत होगी। अधिकारियों ने ठहराया, जो नियम कानून बनाए गए वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम ईश्वर की आशीष को प्राप्त कर सके। प्रियो, ईश्वर हमें चाहता है, परमेश्वर राजा का अभिषेक करता है। जो राजा बनाए गए हैं उसका अभिषेक परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से नियुक्ति दी जाती है। परमेश्वर ही है जो नियुक्त करता है, परमेश्वर ही है जो हमें नियुक्त करता है। इसलिए वो बहुत स्पष्टता से कहता है, इस बात को स्पष्ट करता है। पहला शमूएल हम निकालेंगे, पहले शमूएल में इस बात को कहा गया है कि परमेश्वर हमें नियुक्त करता है, परमेश्वर हमें नियुक्त करके रखता है। पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसके 13 पद में इस बात को कहता है। पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसका 13 पद इस बात को स्पष्ट करता है। देखिए, वचन में लिखा है, अब उस राजा को देखो
जिसे तुमने चुन लिया है और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। लोगों ने राजा मांगा, परमेश्वर ने उनको राजा दिया। राजा की नियुक्ति परमेश्वर की ओर से होती है, राजा की नियुक्ति परमेश्वर की ओर से होती है। और इसलिए वचन में लिखा है, बाइबल इस बात को कहती है, अब उस राजा को देखो जिससे तुमने चुन लिया है और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। प्रियो, ये चुनाव जो होता है, यदि निष्पक्ष चुनाव होता है तो किसकी ओर से चुनाव है? परमात्मा की ओर से होता है। अधिकारी हमारे भले काम के लिए भी हैं और हमारे लिए डर का कारण भी है, ताकि हम सही कार्य कर सके। प्रभु हम सबकी सहायता करे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को हम धन्य कह सके, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता है और उसकी महिमा हमारे जीवन से लेता है।